नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 9 अप्रैल शुक्रवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। भाई बहुत कम काम की चीज़ें हैं, ये वीडियो इधर ही बंद कर दो तो भी कुछ लूट जाने वाला नहीं। खैर मेरी मजबूरी है तो अब कुछ बोल बच्चन करते हैं। पेज 1 बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट काम का नहीं, पेज 2 राशि भविष्य काम का नहीं, पेज 3 या जिसे अब हम कहें फ्रंट पेज, एक कानून है प्लेसिस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। उसमें सब ऐसा लिखा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले कोई धार्मिक स्थान पर एक धर्म की जगह दूसरे धर्म वालों ने अतिक्रमण किया हो, कब्जा किया हो, तो वो सारे केस नहीं सुने जाएंगे सिवाय के अयोध्या वाला केस। अब उसके बाद ये काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद में ऐसा कुछ एनक्रोचमेंट का केस सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा है आप इन्वेस्टिगेशन करिए। ये सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री काम की नहीं, कुछ आएगा जजमेंट तब देखेंगे। पॉलिटी में ही मेंस पेपर 2 कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत में है तो दूसरे देशों में कैसा है। पाकिस्तान में पीनल कोड में वो लोग सुधार करने वाले हैं, अमेंडमेंट, कि कोई भी उनकी आर्मी को क्रिटिसाइज करे, रिडिक्यूल करे, मीम्स बनाए तो उसको 2 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। हाँ, तो मतलब वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी, अपनी आज़ादी को 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो अपने को क्या डेमोक्रेसी की खास बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात, ऐसा कोई बड़ा सा निबंध लिखना हो तब छोटे छोटे ये सब एग्जाम्पल से कंपेयर कर सकते हैं। अभी आज़ादी और फ्रीडम स्पीच का ही नाम लिया है तो IIM कैलकाटा में उनके सब फैकल्टी प्रोफेसर पर कुछ नए नियम बनाए जा रहे हैं। उनके आचरण कैसा होना चाहिए, तो संस्था को सरकार की निंदा नहीं करनी है, कोई भी धरना प्रदर्शन में नहीं बैठना है, मीडिया में जाके बयान नहीं देना है, इंस्टीट्यूट की परमिशन के बिना कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलना है, कोई जॉइंट पिटीशन और ओपन लेटर करके अपनी जो भी फरियाद हो संस्था के सामने वो सब का आंदोलन नहीं करना है, वगैरह वगैरह। अब ये देखकर कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं और उनके जो सर्विस कंडक्ट रूल्स होते हैं, सेवा और अनुशासन के नियम, वो सब सीधा ही कट पेस्ट मार के जैसे कि बना दिया है। जबकि IIM इज़ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर प्रोफेसर को बोलने, सोचने, धरना प्रदर्शन करने की आज़ादी होनी चाहिए। और उसका दूसरा आयाम क्या हो सकता है कि IIM मतलब वो बिजनेस मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, उसका सक्सेस कैसे नापा जाता है कि वहाँ से कितने करोड़ों रुपए के पैकेज मिल रहे हैं। अब उसकी जगह अगर बहुत ज़्यादा आज़ादी दी जाए कि ये पॉलिटिकल और सिविल राइट और फ्रीडम और एनवायरनमेंट एक्टिविज़म धरना प्रदर्शन करते रहो, तो फिर वो इंस्टीट्यूट की छवि कुछ ऐसी हो जाए जिसके चलते जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आती हों वो थोड़ी कतराने लगे। फॉर एग्जाम्पल ये इजराइल पैलेस्टाइन में क्या होना चाहिए, इस पर रोज़ ये धरना प्रदर्शन मारते रहें तो अमेरिकी कंपनियां दे में स्टार्ट टू फील लिटल हेजिटेंट कि ये यहाँ से जो भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आया होगा वो इजराइल के बारे में क्या सोचता होगा, और वो फिर नौकरी दिया और ट्विटर पे कुछ उसने बोल दिया इजराइल या यहूदियों के बारे में तो अमेरिका में हंगामा हो जाता है और फिर बिजनेस को नुकसान होता है। देयरफॉर बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल्स शुड कंडक्ट देमसेल्व्स इन अ डिफरेंट मैनर देन दिस लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूशंस। ये सब आंदोलन जीविता का ही नाम लिया है तो अमेरिका से आए क्लाइमेट चेंज के स्पेशल एनवॉय खास दूत जॉन कैरी जो भारत के PM से मिले। अब पहले कुछ शंका थी कि वो सब नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट देंगे और भारत को ऐतराज़ है, लेकिन उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं वहाँ। हालांकि प्रेस में उन्होंने कहा है कि ग्रेटा थनबर्ग की भारतीय सहेली जिसको पुलिस ने पकड़ लिया था और बाद में कोर्ट से जमानत मिली, तो उसने जो क्लाइमेट चेंज का काम किया है उसकी हम प्रशंसा करते हैं वगैरह। तो ये कुछ काम का है भाई, कुछ काम का नहीं, लेकिन इस पर अब सब कॉलम चलते रहेंगे, खास करके द हिंदू न्यूज़पेपर में। एनवायरनमेंट का ही नाम लिया है तो 2015 में यस बैंक ने भारत का सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड इशू किया था। ऐसा सब अलग अलग करंट अफेयर्स उस ज़माने के सब जो भी न्यूज़पेपर और हर जगह चलता था। अभी अचानक से आज आया है कि गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ द फर्स्ट टू इशू ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया। तो शायद वो ये कहना चाहते हैं कि गाज़ियाबाद की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हिसाब से सबसे पहला है जो ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है या जो भी। खैर अभी आगे कुछ और क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेन सीरीज़ आएगा तो हम देखेंगे कि इसमें सही कौन सा है। यस बैंक नंबर 1 है फर्स्ट टू डू दैट और दिस गाज़ियाबाद इज़ द फर्स्ट। खैर ये करीब 150 करोड़ का ऐसा बॉन्ड इशू करवाया है और उसमें 50 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन है। ग्रीन शू मतलब 150 करोड़ के तो बॉन्ड इशू किए ही जाएंगे, लेकिन अगर उसका जो भी अंडर राइटर होगा जैसे HDFC बैंक, वो चाहे तो और एक्स्ट्रा 50 करोड़ के और भी बॉन्ड इशू करवा सकता है, उसको लगे अगर कि हाँ डिमांड है या कुछ। और ये बॉन्ड्स बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो बॉन्ड प्लेटफॉर्म है उस पर लिस्ट किए जाएंगे ताकि सेकेंडरी मार्केट के स्वरूप में आपने खरीद लिया, अभी आपको
ये तो 10 साल का बॉन्ड है, बीच में आपको एग्जिट होना है तो आप किसी और को बेच सके वगैरह। एनवायरनमेंट से अब आगे बढ़े तो साइंस में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ज्योतिबा फुले की बर्थ एनिवर्सरी से लेके B.R. आम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी यानी 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच वैक्सीन उत्सव मनाया जाए, जिस बहाने लोगों को और प्रोत्साहित करे कि कोरोना का टीकाकरण करवा ले। और टीकाकरण तो जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल शॉट वैक्सीन उन्होंने बनाई है भारत में, उसका सब ट्रायल करने की बात चल रही है। साइंस में एक और चीज़ आई है पार्टिकल फिजिक्स, और उसके अंदर स्टैंडर्ड मॉडल, उससे वो सब कि कैसे सब ये जो भी अणु परमाणु कण बिहेव करते हैं और यूनिवर्स बनता है। तो उसमें 3 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स, हिग्स बोसॉन, 6 प्रकार के क्वार्क, 6 प्रकार के लेप्टॉन, और फिर लेप्टॉन के अंदर एक म्यूऑन नाम का लेप्टॉन होता है जो इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है लेकिन साइज़ में 200 गुना बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ज़्यादा अस्थिर, अनस्टेबल होता है। तो इस पर अमेरिका की कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सब प्रयोग किए, और जो पहले माना जाता था कि उसकी मैग्नेटिज्म पर क्या असर होती होगी या नहीं होती होगी, उस पर कुछ नए ऑब्जर्वेशन मिले, लेकिन बाकी सब वैज्ञानिक उससे थोड़ा सहमत हैं नहीं हैं। बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री जारी है। खैर उतना एग्जैक्टली व्हाट इज़ द आउटकम वो काम का नहीं, सफिशिएंट टू नो ये म्यूऑन G-2 एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो वो किसके साथ जुड़ा है? पार्टिकल फिजिक्स एंड स्टैंडर्ड मॉडल एंड म्यूऑन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से साइज में बड़ा लेकिन स्टेबिलिटी में कम स्टेबल है वगैरह। मित्रों, ये पार्टिकल फिजिक्स और ये सब टाइप की चीज़ों के भी MCQ UPSC में पूछे जाते हैं, बट समटाइम्स इट इज़ हिट एंड मिस केस। या तो सीधा आपको NCERT क्लास 11-12 से मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा ही उसने अतरंगी पूछा हो कि अलग अलग रिसर्च पेपर के हिसाब से इंटरप्रिटेशन में जवाब अलग बने। तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद ये अभी इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू वाले घुस घुस के इसकी PhD करवाएं और कि मैं वो ब्रह्म ज्ञान हासिल कर लूँगा और उसका प्रश्न सॉल्व कर पाऊँगा, तो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेसर कोई अलग ही किताब से अपना इंटरप्रिटेशन से MCQ फिट कर सकता है। खैर इसके अलावा ये फ्रंट पेज पे बाकी तो बस कोरोना के ही समाचार। फिर पेज 4, 5, 6, 7 पे कुछ काम का नहीं। पेज 8 कॉलम में भी कुछ काम का नहीं। एक तो वही सब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और उसमें उत्तर प्रदेश में उसका दुरुपयोग हो रहा है ऐसा आरोप, वो तो हमने आगे देख लिया था। RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई, वो बहुत अच्छी बनाई। भाई वो तो ऐसे ही हवा में लिख सकते हैं कि रेपो रेट को महंगाई से लड़ने के लिए बढ़ा नहीं सकते थे, वरना ग्रोथ पे असर हो जाती, लोन महंगे हो जाते तो वगैरह, वही सब बोल बच्चन हो रही। तीसरा कुछ IPL क्रिकेट मैच होने वाले हैं, उसकी कॉलम काम की नहीं। बड़े कॉलम में ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स असम में आए और उसकी सब लंबी चौड़ी चीज़ इसने की है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया टाइप, हालांकि नया जानने के लिए कमी है। उसके बाद एक अंबिका विश्वनाथ की कॉलम फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, ये स्वीडन में सब उसकी शुरुआत की गई, और विदेश नीति में महिलाओं को भी स्टेक होल्डर बनाया जाए। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में पाते हैं कि महिला मिनिस्टर वगैरह तो कमी है, इधर उधर की सब बातें हैं। मतलब हार्डकोर पॉइंट्स किया, ये तो जोरदार है और इसी को हम बना के लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अपने दिमाग से भी हवा में जवाब बना सकते हैं ये सब। पेज 9 काउंटर इंसर्जेंसी और ये सब माओइस्ट के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मुद्दे हैं, लेकिन वो वही सब पुरानी बातें रिपीट हो रही हैं। फिर स्मृति ईरानी की कॉलम की प्राइम मिनिस्टर ने परीक्षा पे चर्चा में क्या कहा, तो वो तो हमने कल ही पढ़ लिया था, यहाँ कुछ नया जानने को नहीं। तीसरी कॉलम है वो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा पावर देने वाला बिल। अब उसके क्या सेलियंट फीचर और उसमें क्या अच्छा बुरा, सेलियंट फीचर तो हमने देख लिए थे, अच्छा बुरा क्या, तो वो तो दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या तू में चल रही है पिछले 5-7 सालों से। वो कोई भी आप मेंस वाले मॉड्यूल उठा लो, ये जितनी E-लर्निंग वाले फ्री में अपलोड करते हैं मिल जाएगा, उसमें उतना तैयार करके ख़त्म करो भाई। ये हर बार ये कॉलम आए तो ये कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अंडर द सन नहीं है, वही जेनेरिक मुद्दे रिपीट करने हैं। समझिए आपके पास 5 मुद्दे हैं, हर एक पर आप 50 वर्ड्स का एक दो सेंटेंस बना के लिखते हैं तो हो गए 250 वर्ड्स, इससे बड़ी तो ये चीज़ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं पेज 10। बॉलीवुड की फिल्मों को देखकर न्यूजीलैंड टूरिज़्म पे जाने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए गजब बेइज्जती के समाचार, क्योंकि न्यूजीलैंड ने कह दिया कि भारत के लोगों को एंट्री नहीं देंगे, अभी कोरोना बहुत ज़्यादा है। इंटरनल सिक्योरिटी में ये सब रोहिंग्या शरणार्थी भारत में आते हैं और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को जोखिम में डालते हैं। जम्मू में पकड़ा गया था, वापस डिपोर्ट करना था, प्रत्यार्पण म्यांमार में, तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि वो जो भी नियमों के हिसाब से डिपोर्टेशन करने वाले हैं वो सरकार करती रहे। आगे बढ़ते हैं पेज 11 एक्सप्लेन सीरीज़। एक तो रुपया क्यों गिर रहा है भाई, पूरे साल में क्या ट्रेंड रहा और वो इकोनॉमिक सर्वे ने क्या 2-4 चीज़ें ऑब्जर्व की, उतना तैयार करना चाहिए। अब ये वापस से इतना गिर रहा है, उसके ये 25 कारण हैं और उसके बाद RBI ने ये 25 चीज़ करनी चाहिए, तो आपको थियरी पता होनी चाहिए कि RBI क्या क्या कर सकता है। बात खत्म, आगे बढ़ो। ये जम्मू कश्मीर का एनुअल दरबार मूव की वो श्रीनगर और जम्मू में
कैपिटल मूव करते रहता है गर्मी और सर्दी के हिसाब से और उसमें बहुत पैसा खर्च हो, वो तो सब कल हमने देख लिया था। आगे बढ़ो। फिर ये MUON-G2 वाली चीज़ भी हमने देख ली। आगे बढ़ते हैं पेज 12। इंटरनेशनल रिलेशन वर्ल्ड न्यूज़ में कुछ जानने लायक नहीं, वही सब कोरोना की बातें। म्यांमार में धमाल। अमेरिका में आप जानते हैं कोई भी आदमी आसानी से बंदूकें खरीद सकता है और फिर वो जाके स्कूलों में पब्लिक प्लेसेस पे लोगों को मार देता है, तो वो सब के ऊपर और नियंत्रण करेंगे। सब कमेंट्री चल रही है, कुछ खास काम का नहीं, बेसिक मुद्दे पता होने चाहिए। फिर इधर उधर की MeToo और सेक्सुअल हैरेसमेंट की खबरें, लेकिन नया जानने को कुछ नहीं। पेज 13 इकोनॉमी, बस ये जानने लायक था गाज़ियाबाद बॉन्ड्स जो हमने देख लिया। बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को लोन देगा चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। भाई वो तो पूरा साल कोई ना कोई प्रोजेक्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक देते रहेंगे। बॉल बाय बॉल कमेंट्री नॉट इंपॉर्टेंट। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किधर है, हेडक्वार्टर किधर है, भारत मेंबर है कि नहीं वगैरह जेनेरिक आइडिया होना चाहिए। GSAP को बाइंग शुरू होगा, वो तो कल ही हमने देख लिया। इंश्योरेंस के कितने क्लेम पास हुए, फेल हुए, नॉट इम्पॉर्टेंट। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखा है कि सभी बैंक ऑफिशियल्स और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल को तुरंत वैक्सीन देनी चाहिए, भले उनकी एज 45 या उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो सब फ्रंट लाइन वर्क करे वगैरह। खैर ये उन्होंने सजेस्ट किया, अभी हेल्थ मिनिस्ट्री फाइनलाइज करे तो देखेंगे। बाकी की भी सब ऐसे ही सब इधर उधर की फालतू चीज़ें, कोई जोरदार MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से दिल बाग बाग हो जाए ऐसा है नहीं। जितना बोरिंग आज का न्यूज़पेपर है, मेरे ख्याल से पिछले जितने दिनों से मैं कर रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा मुझे आज ही बोरिंग लग रहा है। आगे पेज 14, स्पोर्ट्स में नेत्रा कुमानन जो पहली भारतीय महिला सेलर होंगी जिनको ओलंपिक के लिए वो शॉर्टलिस्ट हुई। तो ये था शुक्रवार का न्यूज़पेपर, और आशा रखें कि कल इससे भी ज़्यादा कम उपयोगी न्यूज़ निकले ताकि हमारे दिमाग को हमने कम खर्च करना पड़े करंट अफेयर्स प्रिपरेशन में।